हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक बंसल, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स के बुल रन के बाद मार्केट ने करेक्शन के साइन दिखाने शुरू किए हैं। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी 50 अपने टॉप से केवल 7% ही करेक्ट हुआ है, लेकिन बहुत से इंडिविजुअल स्टॉक्स 15 से 30% तक करेक्ट हो चुके हैं। ये करेक्शन नए इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी पेनफुल है। एक तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से मार्केट को ऊपर जाते हुए ही देखा है, और दूसरा इसलिए क्योंकि उनके अभी तक के प्रॉफिट वाइप आउट हो गए हैं या फिर काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी आ गए हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स 5-10 साल से मार्केट में हैं, उन्होंने मार्केट साइकिल्स देखी हैं और उन्हें पता है कि करेक्शन मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट करेक्शंस में ही हमें अच्छे स्टॉक्स सस्ते प्राइस पे मिलते हैं, जो आगे जाके नेक्स्ट बुल रन में मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं। तो आज दिवाली के मौके पे आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा सेक्टर जो कि अभी अंडर वैल्यूड लग रहा है और आने वाले 1 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। फ्रेंड्स, ये सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस सेक्टर में अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्यों ये सेक्टर अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। तो बैंकिंग सेक्टर में मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स की इस वक्त काफ़ी पिटाई हो रही है, क्योंकि इस सेक्टर में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से बैंक्स के नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से डिग्रो कर रहे हैं और इसलिए कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में भारी करेक्शन आई है। तो ये इश्यूज है क्या और ये कब तक चलेंगे? पहला इशू तो ये है कि अनसिक्योर्ड लोन्स में बैंक्स के डिफॉल्ट्स, जिसे एनपीए भी बोलते हैं, वो बढ़ रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसमें बैंक्स अपने बोरोवर से कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं लेता, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, माइक्रो फाइनेंस लोन्स एट्सेट्रा। तो इस तरह के लोन्स में डिफ़ॉल्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को बैड डेब्ट्स प्रोविजन करने पड़ रहे हैं और उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। दूसरा इशू ये है कि बैंक्स की नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे शॉर्ट में एनआईएम या निम भी बोलते हैं, वो कम हो रहा है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए। अगर बैंक अपने डिपॉजिट्स जैसे कि एफडी पे 7% इंटरेस्ट देता है और अपने बोरोअर्स से लोन पे 11% इंटरेस्ट लेता है, तो बैंक को 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बचता है। तो अभी इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स यानी एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया है। तो एक तरफ तो निम कम होने की वजह से इनकम कम हो रही है और दूसरी तरफ डिफॉल्ट की वजह से बैड डेब्ट्स बढ़ रहे हैं। तो बैंक्स के प्रॉफिट पे ये डबल मार पड़ रही है, जिसकी वजह से इन बैंक्स के स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन हुई है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स टेम्परेरी हैं और जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगी। अब वो कैसे? तो इन बैंक्स की मैनेजमेंट्स ने अपनी लेटेस्ट इन्वेस्टर कॉन कॉल्स में बताया है कि वो बैड डेब्ट्स यानी एनपीएस को कम करने पे और बैड डेब्ट्स की रिकवरी पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में रिजॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में एनपीएस नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। सेकेंडली, निम भी बॉटम आउट हो चुका है और इससे नीचे नहीं जाएगा। आने वाले टाइम में जब आरबीआई रेपो रेट कम करेगा तो इन बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट रेट देना होगा, जिससे बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो जैसा कि बैंक्स की टॉप मैनेजमेंट ने अपनी लेटेस्ट क्वार्टरली कॉन कॉल्स में बताया है कि ये दोनों इश्यूज नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में रिजॉल्व हो सकते हैं और बैंक्स के प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इन बैंक्स की वैल्यूएशन पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मैं आपको एक बहुत ही यूनिक और आसान तरीके से कुछ बैंक्स की वैल्यूएशन दिखाता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे ये बैंक्स सही में अंडर वैल्यूड है। तो मैं आपको 4 स्टॉक्स के एग्जांपल दिखाता हूं। पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक का करंट प्राइस है 1038। इसका ऑल टाइम हाई जो अगस्त 2018 में आया था वो था 2038, और इसका 52 वीक हाई जो कि जैन 24 में था वो था 1694। तो इंडसइंड बैंक अपने ऑल टाइम हाई से 49% डाउन है और अपने 52 वीक हाई जो कि करीबन 7-8 महीने पहले ही था उससे भी 39% डाउन है। और अगर आप इसका पीई रेशो देखेंगे तो इसका जैन 24 में इसका पीई रेशो था 15.6 और अगस्त 18 में इसका पीई रेशो था 31.8, बट अभी करंट में इसका पीई रेशो है मात्र 9.96। और अगर आप प्राइस टू बुक रेशो भी देखेंगे
तो अगस्त 18 में इसका प्राइस टू बुक रेशियो था 5.1, जैन 24 में प्राइस टू बुक रेशियो था 2.4 और अभी इसका प्राइस रेशियो घट के 1.3 हो गया है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई प्राइसेस से कितना डाउन है और इसके पीई रेशियो और पीबी रेशियो भी कितना नीचे आ चुका है। सेकेंड स्टॉक इज IDFC फर्स्ट बैंक। अगर आप इस स्टॉक का करंट प्राइस देखेंगे तो 67.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई सितंबर 23 में था जो कि 100 रुपीज़ था और इसका 52 वीक हाई दिसंबर 23 में था जो कि 92.4 था। तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 32% करेक्ट हो चुका है और अपने 52 वीक हाई से 27% करेक्ट हो चुका है। और अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी देखेंगे तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो 2.5 2.3 के आसपास ट्रेड कर रहा था जो कि अब 1.5 पे है। थर्ड स्टॉक है बंधन बैंक। अगर आप इस स्टॉक का करंट प्राइस देखेंगे तो ये 179 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 741 था जो कि अगस्त 18 में आया था और इसका 52 वीक हाई जैन 24 में आया था जो कि 263 था। तो बंधन बैंक अपने ऑल टाइम हाई से 76% डाउन पे है और अपने 52 वीक हाई से भी 32% डाउन है। और अगर आप इसका पीई रेशियो देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई पीई रेशियो हुआ 62, इसका 52 वीक हाई पे पीई रेशियो था 16 और करंट इसका पीई रेशियो है 10.3। और अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई प्राइस पे इसका प्राइस टू बुक रेशियो था 8.9, 52 वीक हाई पे इसका प्राइस टू बुक रेशियो था 2.1 और इसका करंट प्राइस टू बुक रेशियो है 1.3। फोर्थ बैंक इज RBL बैंक। RBL बैंक का करंट प्राइस 173 है और इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 716 था जो कि मई 19 में था और इसका 52 वीक हाई जैन 24 में था जो कि 300 था। तो RBL बैंक अपने ऑल टाइम हाई से 76% डाउन पे ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई से भी 42% करेक्टेड है। और अगर हम इसकी पीई रेशियो की बात करें तो इसका पीई रेशियो ऑल टाइम हाई पे 33.7 था, 52 वीक हाई पे 16.5 था और इसका करंट पी रेशियो 8.9 है, यानी कि ऑल 52 वीक हाई से भी आधा हो चुका है। अगर हम इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो इसका ऑल टाइम हाई पे प्राइस टू बुक रेशियो 4.3 था, 52 वीक हाई पे इसका प्राइस टू बुक रेशियो 1.3 था और इसका करंट प्राइस टू बुक रेशियो 0.7 है। इसका मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से भी 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये बैंक्स बहुत ही रीजनेबल और सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। तो इस सेक्टर में डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस सेक्टर को मिस ना करें और अपनी वॉच में इसे ज़रूर रखें। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में लॉसेस करके परेशान हो चुके हैं और इसी तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी रिसर्च एनालिस्ट सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी प्रोवाइड स्टॉक buy and sell recommendations after in-depth research and analysis at very reasonable prices। हमारी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू और वंस अगेन हैप्पी दिवाली। This video is for information and education purpose only and not a recommendation to buy or sell. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors.